वो रिकॉर्डिंग चालू करने गया था मैं। This call is now being हो गया recorded. बेटा, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। हाँ हाँ, तो क्या कह रहा है बेटा राज, कुछ बोल रहा था सर तू? हम्म। आर नॉट बाय आर वैसे फ्रैक्शन बोला है तो वही ढूंढना है ना, आर नॉट बाय आर हाँ, वैसे। फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन का निकालना है, मतलब आर नॉट बाय आर टी आपको निकालना है। टी हाफ आपको दिया हुआ है 3, तो उससे के निकल जाएगा। ये आ जाएगा, यस और सर। टाइम आपको 8 दिया हुआ है, आपको आर नॉट बाय आर टी निकालना है। चलो करते हैं। हो जाएगा सर। है ना, हो जाएगा ना, इजी है। नहीं है, मतलब इसमें केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चंस इजी हैं। कहाँ पे है वो? तो आपको के दिया हुआ है, नहीं नहीं, टी हाफ दिया हुआ है 3 आवर्स। सब लोग करो, हाँ मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर लो फटाफट। 3 आवर्स, तो आपको के निकालना है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, इट है ना। तो आप इतना निकाल लो और उसका आंसर आएगा आर इनवर्स। ठीक है, 0.693 को आप 3 से डिवाइड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा के आर इनवर्स सर में आएगा। पॉइंट लेकिन थ्री थ्री वन कितना? 0.231। 0.231, 3 से डिवाइड करना था बस खाली। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, टी हाफ के आ गया आपका। ठीक है बेटा। और फिर आपका जो फॉर्मूला है वो के इज इक्वल टू 2.303 टी के बाद में लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर टी। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है, और टी पता है और के पता है, हो जाएगा क्वेश्चन। है ना, 0.231 इज इक्वल टू 2.303, और टाइमिंग 8 आवर्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। यस सर। बस आपको लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर टी निकालना है। 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, तो लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर टी 0.231 इंटू 8 डिवाइड बाय 2.303। ठीक, कितना आएगा बेटा? 0.8 जैसा आएगा जीरो कुछ। पॉइंट एट जीरो टू फोर 0 पॉइंट, 8024। हाँ 0.8024। अब आपको क्या करना है, ये लॉग एंटी को लॉग। उधर बेच के एंटी लॉग निकाल लेने का है। एंटी लॉग ऑफ 0.8024, तो 80 का 24 में आप चेक कर लो एंटी लॉग। सर 6.344। 3445। 6.3445। हाँ हाँ थ्री सर फोर ठीक है ठीक है। बेटा, आ गया आंसर, है ना आपका, यस क्वेश्चन आ सर। गया। अब बताओ 26 वाला कैसे करोगे? 26, 25 वाला तो हमने पूरा कर ही दिया। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। काम करें, ये इक्वेशन को लिखते हैं। के इज इक्वल टू, तो 10 की पावर 11 लिखा हुआ है शायद, और क्या लिखा हुआ है? सेकंड इनवर्स ई रेस टू क्या लिखा हुआ है? -28,000 K/T। 28,000 के दिया ना बेटा।
बाई टी, यही है कि एक बार चेक कर लो बेटा। हाँ सर यही है। यही है ना? यस सर। हाँ सर। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछ देख लेते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको मालूम करनी है। देखो बेटा कुछ नहीं था, डायरेक्ट आर्हेनियस इक्वेशन से कनेक्ट करो। अरे यस ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है बेटा, खाली कनेक्ट करना है। मतलब ए की जगह पे आपका ये आ गया, ई तो ई है, मतलब ये पूरे की जगह पर ये पूरा दिया हुआ है। मतलब आप ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे अगर, तो आपका सीधा साधा आंसर आ गया माइनस ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू -28,000 के बाई टी। है ना? के बेटा ये कोई और कांस्टेंट वगैरह नहीं है, ये के टेम्परेचर की यूनिट केल्विन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है बेटा, इससे आप कंफ्यूज यस मत हो जाना, यहाँ पर के बाई टी लिखा हुआ है, बराबर है। अच्छा, यहाँ पे टी और टी को आपने कैंसिल कर दिया, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया बेटा। ठीक है ना? तो आपका जो आंसर आया वो ई ए इज इक्वल टू, ठीक है, आर क्या होगा, वो उसको उधर भेजा बेटा आर को, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, बराबर है बेटा। और इनटू ऑलरेडी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 28,000 और के। ठीक है ना? ये केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा बेटा। आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी है जूल्स पर मोल, उसकी यूनिट बाकी रह जाएगी बेटा। ठीक है, 232792। है ना बेटा? 28,000 समझ में आ गया आप लोग को? 28,000 जूल्स पर मोल। हाँ हाँ, राज बोल बेटा कितना आ रहा है? सर 232792। हाँ सर। 232792 बराबर, यस सर जूल्स पर। जूल्स पर मोल। ये आपका आंसर हो गया। इजी था कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। खाली क्या करने का था, आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसको आर्हेनियस इक्वेशन से खाली कनेक्ट करने का था, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई बाय आर टी। तो ए की जगह पे, अच्छा अगर आर्हेनियस कांस्टेंट आपसे पूछता तो उसका आंसर आप बता देते बेटा, 4.5 इंटू 10⁻11 है। तो ई और ये फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपसे पूछ लिया तो आपने इस इक्वेशन को कनेक्ट कर दिया, टी टी को कैंसिल कर दिया। आप ये याद रखना बेटा, जो के है ना वो केल्विन वाला के है। ठीक है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा अब, है ना? हमने सॉल्व ही कर लिया, मतलब पूरा ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 वैसे टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोग खुद से करो, चलो ट्राई करो बेटा। मैं क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए रीड भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, यू ट्राई बाय योर सेल्फ। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है, तो क्या बोला है, किस क्या टेम्परेचर पर? आर्हेनियस इक्वेशन से सॉल्व होगा? हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा बेटा। आर्हेनियस इक्वेशन में लॉग अप्लाई करके जो इक्वेशन आई थी ना, हाँ। लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए लॉग माइनस ई माइनस। 303 हाँ आर हाँ। टी, वो यस। इक्वेशन से ये इक्वेशन को कंपेयर करके जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आप लोग निकाल लें। ओके। करो, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो बेटा। बुक खराब होएगी, गलत होएगा, ये सब की चिंता नहीं करनी, आपको करना है बेटा खुद से। हिंट तो मैंने दे दिया आपको। मतलब इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट आपको नहीं मिलने वाली है, आप लोग को पूरी एनसीईआरटी कर लेनी है इसमें। ठीक है, यस सर। हाँ सर। इनफैक्ट हम लोगों ने पूरा कर ही लिया है। कुछ दो चार क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिए थे, वो जिसने किया है वो किया, जो नहीं करेगा वो क्या कर सकते हैं अब उसका। जिनके 2 या 3 होमवर्क दिए होंगे एक्सरसाइज में, बाकी सारे तो हमने किए ही हैं। जो 4.21 वाला क्वेश्चन था ना बेटा, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, मैंने आपसे कहा था कि 4.20 मैंने करवाया था आपको, और 4.21 मैंने आपसे कहा था कि आपको खुद से करना है।
और 4.21 को जिसने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया है वो इंपॉर्टेंट मार्क कर ले बेटा। 4.21 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ 4.20 भी था, मतलब दोनों कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी किसी के भी पूछे जाने के चांसेस है। तो 21 वाला अगर किसी ने नहीं किया है तो वो कर लेना बेटा। सर ये आया 239.34। ठीक है बेटा, आगे ये बढ़ो, जूल। आगे पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड विल बी दिस मच, ऐसा कुछ पूछ रहा है, देखो वो भी। सर तो के इक्वल्स टू 0.693 वाला। हाँ के निकल जाएगा बेटा, टेम्परेचर पूछ रहा है उसमें, एट व्हाट टेम्परेचर। सर उसके बाद क्या करें? नहीं आ रहा। उसके सर आंसर उसका आया फिर 2.7 इंटू 10⁻², उसके बाद मतलब आगे। उसके बाद नहीं आ रहा, टेम्परेचर नहीं निकाल पा रहा बेटा, ऐसा ना। कोई बात नहीं, चलो करते हैं। देखो ये इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ वहां पर, log k इक्वल टू 14.34। (14.34) माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴। मैंने बताया था आपको कि जो आगे लिखा है वो केल्विन वाला के है, वो उसको ये के से कभी गड़बड़ नहीं कर देना बेटा, ठीक है। यस सर। डिवाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। और आपको वो इक्वेशन याद है बेटा, देखो इसी से डिराइव करी गई है वो, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। इसमें आपको पता है ना बेटा, एल एन अप्लाई किया था और फिर 2.303 से जब यस डिवाइड सर। किया था तो वो इक्वेशन क्या बनी थी अपनी, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक है बेटा। माइनस। और ये आ गया था माइनस ई ए, लेकिन याद रखना लॉग में तभी कन्वर्ट हुआ था जब आपने 2.303 से मल्टीप्लाई 2.3। करके बाद में डिवाइड किया था। तो 2.303 आर टी। सबसे पहले आपसे बोला है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मालूम करो, तो इक्वेशन को कंपेयर करो बेटा। लॉग के की जगह पे लॉग ए है, लॉग के की जगह पे लॉग के है, लॉग ए की जगह पे 14.34 है, माइनस माइनस अपनी जगह पे है बेटा, है ना। तो आपको इस पार्ट से बस कनेक्ट कर देना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ई ए अपॉन 2.303 आर टी, वो अब किसके बराबर है, 1.25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई टी, है ना बेटा, डिवाइड यस बाई टी है ना। और के तो मैंने बताया था केल्विन का है, वो तो कैंसिल ही हो जाने वाला है कभी ना कभी, टेम्परेचर कैंसिल हो सर जाता है। 14.34 ये की वैल्यू आ रही है वो। नहीं सर, 14.34 जो क्वेश्चन में था उसका क्या हो? हाँ बेटा वो 14। लॉग ए की वैल्यू है ना। हाँ वो ओके। एक निकालनी नहीं थी ना बेटा अपने को। अगर आपको बोलता कि आर्हीनियस इक्वेशन भी आप निकालो तो लॉग ए को बराबर आप ले लेते 14.34, और फिर ऑपोजिट साइड पे ओके, जाके कट हो एलसीएम जाता, अप्लाई हाँ। करते, तो वो आपको मिल जाता फिर ए की वैल्यू। अभी फिलहाल के लिए ए की वैल्यू की जरूरत नहीं थी अपने को, तो हमने नहीं किया उसको। ओके। तो 1.25 इंटू 10⁻⁴ ये पार्ट हो गया। अब उधर ले जाके आप 2.303 को मल्टीप्लाई कर दिए, और आपने फिर मल्टीप्लाई कर दिया एक और चीज, क्या, 8.314, ठीक है बेटा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर जूल्स में आएगा। राज बोल बेटा क्या है आंसर इसका। 239.3 जूल पर मोल। 339.3 ऐसा, यस सर। ठीक है बेटा। यूनिट क्या है इसकी, जूल्स पर जूल। मोल। ये आ गया बेटा आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।
ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ दिक्कत है किसी को भी कि ये किस तरह से आया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं ना? आगे बढ़े बेटा, है ना। अब आपको क्वेश्चन में आगे बोल रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल ली, ठीक है, बट एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड विल बी 256 मिनट्स। हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट्स है बेटा। तो अगर हाफ लाइफ टू टी आपका हाफ ले लेंगे। 256 मिनट्स है, तो सबसे पहले आप रेट कांस्टेंट निकाल लो। के इज ठीक है। इक्वल टू जो 0.693 डिवाइड बाय, डायरेक्ट लिखता हूं मैं टी हाफ 256, है ना। आप बताएं इस कितना आंसर आ रहा है? 2.707 into 10⁻³ minutes। 2.707 यस सर। और इंटू 10⁻³ -3। ठीक है, ये आंसर आ रहा है आपके के का। ठीक है, तो आपको के मिल चुका है बेटा, ठीक है, के मिला हुआ है। अब आप जरा ये इक्वेशन को ध्यान से देखें कि आपको के पता है ना बेटा, के पता है आपको। ये है ना, क्या? वैल्यू डालने के की सिर्फ उसमें। हाँ, और क्या करना था। देखो यहाँ एक इक्वेशन है बेटा, देख उसके अंदर दो अननोन है, उसमें से एक तेरे को पता चल गया, दूसरा तो निकाल सकता है। ये के तो यस मैंने बताया था केल्विन का के है, ठीक है। 14.34 तेरे को पता है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म्स है। टेम्परेचर आपको निकालने को बोल रहा है और के आप निकाल चुके हैं, ठीक है ना बेटा। तो लॉग के की वैल्यू पुट करते हैं, चलो। लॉग के की वैल्यू पुट करते हैं, 2.707 इंटू 10⁻³ ठीक है, इज इक्वल टू 14 कितना था वो? 14.34। 14.34 बराबर है, 14.34। सर अपना मिनट्स में लेंगे तो टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। 14.34, माइनस के किस में है बेटा? के मिनट इनवर्स में है ना। के। यस सर। के मिनट इनवर्स में है। ठीक है, बराबर कर रहे हैं कि नहीं? एक काम करो, वैल्यू भी चेक कर लेंगे, चलो एक काम करते हैं, लॉग के आप लोग लिख दिया -1.25 इंटू 10⁻⁴ माइनस है 10⁻⁴ और डिवाइड बाय क्या था बेटा? टेम्परेचर था ना, यस टेम्परेचर था बेटा, ठीक है। तो आप लोग जरा इसका वैल्यू निकाल के चेक करो, आंसर सही आ रहा है क्या आपका? सर ये एक बार लॉग का कन्वर्जन बता दो ना, उसमें अटक गए। ये वाले लॉग का क्या? वो लॉग का मतलब 10⁻³ का क्या करेगा? ठीक है बेटा, लॉग का लिए आप पहले सेपरेट करो, लॉग ऑफ हाँ, वो तो लॉग 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सर? किससे मल्टीप्लाई करें? आई मीन वो लॉग सेपरेट लॉग को जब करेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस। किया तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट होता है बेटा। लॉग ऑफ 2.707 मल्टीप्लिकेशन हाँ, प्लस में कन्वर्ट हो गया, और लॉग ऑफ 10⁻³ ऐसा हो गया बेटा। अब इसका लॉग तो प्लस निकाल लें, ये कितना आएगा? 27 का 07 में कितना आया? 7 प्लस 0। सर 0.4324। 4324, और ये -3 को लॉग से पहले लिया, तो ये बन गया बेटा -3। ये इतनी वैल्यू आ गई बेटा आपकी ना। और आगे वाला काम कर ओके लो, सर। हो जाएगा भी आगे वाला काम। हाँ यस सर। सर। हम्म, ठीक है, इतना तो मैंने आपको बता दिया। आगे 14.34 है और माइनस ये है बेटा, सब कर लोगे आप लोग। चलो, हो जाएगा।
4.28 करना फिर उसके बाद में, ठीक है बेटा, ये कंप्लीट कर लो। 4.27, 4.28 पे चले जाओ फिर। सर 7393 ऐसा कुछ आ रहा है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में आ रहा है। 7393, हाँ सर। देखो देखो आंसर कितना है फिर। सर आंसर तो 669 ऐसा कुछ है। 659, 669, 669। और तेरा कितना है? 73, 7393। 7393। सर वो शायद सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा उसे। सेकंड इनवर्स में देखो, एक बार कन्वर्ट करके देख लो फिर, और क्या। 256 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? खाली 60 करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन बाकी लोगों का क्या आ रहा है? वही आ रहा है क्या? नहीं सर, अलग आ रहा है। सर हाँ 2 मिनट। हाँ राज, तू तब तक देख, उसको सेकंड में कन्वर्ट करके देख। यस सर। सर शायद तक इन लोग ने ना सेकंड्स में लेके किया है, सेकंड्स में आ सर रहा आ गया। है, सेकंड में आ सेकंड्स रहा में आ रहा है। हाँ यस सर। सर। है, तो बस उसे सेकंड में ही करने का रहेगा, ठीक है। ओके सर। तो मतलब ये इक्वेशन के लिए फिर स्टैंडर्ड रूल बना लेते हैं हम लोग के, जो वही मैं ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर कि कोई भी एक यूनिट है जो कैंसिल हो रही है सेकंड से, वो मैं चेक कर रहा था कब से। तो सेकंड में इसका रूल बना लेते हैं बेटा, टाइम सेकंड ही में ही होना चाहिए फिर, खाली इसमें बेटा, ठीक है। बाकी वो फर्स्ट ऑर्डर वाली जो इक्वेशंस करते थे हम लोग, उसमें उसकी जरूरत नहीं है बेटा। उसमें तो क्या, के और टी आपस में कनेक्टेड है, के अगर सेकंड इनवर्स में होगा तो टाइम टी हाफ सेकंड में आएगा, मतलब ऐसे। ये आप सेकंड में करके देख लो बेटा, आंसर आ जाएगा शायद, है ना। राज, तेरा तो आ गया यस सेकंड में सर, कर। 668.9, तो हाँ, वो 669 आसपास आ गया ना बेटा। यस चलिए सर। बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आलिया का आ गया बेटा। सर, मेरे मिनट इनवर्स में आ गए है। अब वो जरा कर लूंगी मैं बाद में। हाँ ठीक है, मिनट इनवर्स में आ गया तो खाली सेकंड में हाँ कन्वर्ट कर सर, दो ना। खाली क्या करना है बेटा, मतलब टू उसको। फिफ्टी सिक्स है ना, खाली इसको यहाँ हाँ, पे 60 से डिवाइड कर लेना है, मतलब उसमें यहाँ पे डिवाइड। मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो ये मिनट हट के बेटा सेकंड आ गया। और यहाँ पर उसको ऐसे पुट किया तो ये मिनट हट के फिर क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, इनवर्स। ठीक है। बस बाकी सारा सब कुछ वाला जो पार्ट है वो सब कुछ सेम रहेगा बेटा, ठीक है। चलो आप लोग हाँ अब ये सर। कर लो, 28 वाला करो। आदित्य नहीं है क्या आज? नहीं सर, नहीं है। क्यों? आदित्य ज्वाइन तो हुआ था यार।
हम्म, चलो कोई बात नहीं, ये वाला करो 4.28 करो, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। The decomposition of A into product has a value of K as this much at temperature this much. Energy of activation 60 kilojoules per mole है. At what temperature would K be? 1.5 into 10 की पावर 4 सेकंड इनवर्स, मतलब एक K1 दिया हुआ है पहला वाला और दूसरा K2 दिया हुआ है। K1 के लिए T1 दिया हुआ है बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब केल्विन में आप कन्वर्ट कर लेना, 273 प्लस करके तो 283 केल्विन आ जाएगा। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू बेटा याद रखना किलो जूल्स में दी हुई है, तो आप इसको या तो जूल्स में कन्वर्ट कर लो या तो आर आपका किलो जूल्स में ले लेना। ठीक है बेटा, चलो मैं भी करता हूँ 4.28। K1 कितना है K1? 4.5 into 10 to the power 3. और ये कौन से टेम्परेचर पे है? 10 डिग्री पर है, मतलब 10 283 degree. केल्विन पर है। ठीक है, आपसे Yes, K2 sir. क्या रखा है? K2 बोला है 1.5 into 10 raised to 4. कितना? 1.5 into 10 raised to 4. हाँ 1.5 इंटू 10 की पावर 4। और T2 फाइंड करना. हाँ और T2 मालूम करना है बेटा। ठीक है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 into 10 raised to 60 है 60 और joule किलो जूल से बेटा। Kelvin. Kilojoules per mole. हाँ किलो जूल्स पर मोल है, तो ऐसा कर लूँ 6 इंटू 10 की पावर 4 कर लो इसको, 4. Yes, sir. ये जूल्स पर मोल हो गया बेटा। ठीक है, किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और ये जीरो भी उसके अंदर प्लेस कर दिया, तो 6 इंटू 10 की पावर 4। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्योंकि आपने जूल्स में ले ही लिया है, तो आर की वैल्यू फिर अब अनडाउटेडली जूल्स में ही आएगी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था वो अप्लाई कर लेना है आपको, बस खाली लॉग ऑफ K2 by K1 equals to E. इक्वल टू क्या था, ये अपॉन E upon 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2. नहीं नहीं 1/T1 था पहले शायद। Sir, 1/T1 minus 1/T2. वेरी गुड बेटा, यही था। सर है ना? वो सिंप्लीफाई कर पाएगा, क्या क्या? सिंप्लीफाई करके T2 minus T1 by T1 T2 हाँ ऐसा। बस बस ऐसा कर सकते हैं, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 लिख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करें इसमें लॉग ऑफ। सर, हाँ हाँ, इसमें A क्यों नहीं है? ये तो कट हो गया था ना बेटा, दो इक्वेशन को माइनस करके इक्वेशन डिराइव किया था हमने जब, हाँ सर, हाँ लॉग ए सर, और लॉग ए बराबर. कैंसिल हो गया था बेटा, उसकी जरूरत नहीं है अपने को। K2 और Log K1 by दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10 की पावर 4 है ना, यस सर। और K1 4.5 4.5 इंटू 10 की पावर 3। माइक बंद करो, 6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू आर की वैल्यू आप ले लोगे 8.314, 1 बाय T1 कितना है 283, T2 अपन को मालूम करने का है। ठीक है बेटा, चलो सर लॉग की 0.5228 आई। ये पूरे का 1.5 वन जा और 1.5 कितना हो जाएगा 3 3 का, बराबर है 10 की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक 10 यहाँ पर बच जाएगा, लॉग ऑफ 3.33। 10/3 आ रहा है ना, तो मतलब यस क्या सर। उसको 3.33 ले लो, हाँ सर। सर 3.33 आ 0.52 रहा है. फिर क्या आ रहा है 3.334 ही आ रहा है, ऐसा हो रहा है. 3.333 आएगा ना बेटा।
334 वो लास्ट वैल्यू 3 ऐसे ही चलती रहती है तो 334। हाँ तो वो 3 क्या 5 से छोटा है तो उसको आप राउंड ऑफ तो करोगे राउंड ऑफ थोड़ी होगा, तो 3 का 4 राउंड ऑफ थोड़ी होगा। वही ओ सॉरी सर 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 4। इतना बता दोगे क्या? इसका कितना आ रहा है? 6 इंटू 10 की पावर 4 को 2.33। 3133.62 एक बेटा बोल बेटा वापस 3। 3133.627 6 3 कर लेता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, और 1/283 है और -1/T2। ठीक है, ये लॉग की वैल्यू बताओ बेटा। सर 0.5228 0.5228। और ये वैल्यू को इधर लेके आके डिवाइड कर लेता हूँ। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1/283 की वैल्यू बताओ बेटा। 1 को 283 से डिवाइड कर लो। 0.00353 00353। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करके बताओ। 0.5228 डिवाइड बाई 3133.63 0.008 कितना? 0 पॉइंट, सर सर एक डाउट था बोल बेटा। सर वो मतलब ये सम के रिलेटेड नहीं है मैं बोल रही थी कि ये लॉग जो है ना उसके आगे एक ही डिजिट हो तो जीरो लगा ही देना कंपलसरी हाँ, 0 पॉइंट पॉइंट के पहले एक नंबर हो तो 0 आएगा, पॉइंट के पहले 2 नंबर हो तो 1 आएगा, पॉइंट के पहले 3 नंबर हो तो 2 आएगा। जितने नंबर होते हैं उससे एक डिजिट कम आपके पॉइंट के पहले आता है। हाँ सर मैं मेरा एक सम उसकी वजह से रॉन्ग हो गया था मैं वही सोच रही थी कैसे रॉन्ग हुआ ठीक है सो बेटा, चलो इसलिए है ना, कर लेना। वन आप बेटा पॉइंट आगे बोलो, ये डिवाइड करके क्या आ रहा है? 1.66 इंटू 10 की पावर नहीं नहीं -4। नहीं, ये पहले ये तो बता। हाँ उसके ही बोल रहा हूँ तो तूने 0 पॉइंट बोला ना कुछ। सर। वो बाद में वो कर लिया ना, इंटू 10 की पावर -4। हाँ, पूरा बोल, आंसर बोल चल। 1.66 इंटू 10 की पावर -4। 10 की पावर -4। -4 बेटा, ठीक है। इज इक्वल टू 0.00353। -1/T2 बराबर। अब -1/T2 को यहाँ भेज देता हूँ और उसको वहां ले लेता हूँ। 1/T2 इज इक्वल टू 0.00353 माइनस, इसको पॉइंट में ही रखता तो अच्छा था ना। यस सर। 35.3 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं ना, इसको ऐसे एज इट इज रख देता हूँ फिर। 10 की पावर -4 चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। 35.3 35.3। इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको -4, ठीक है, और माइनस कर दूं 1.66 इंटू 10 की पावर -4 के। ठीक है बेटा। यस सर। 33.64। 1/T2 की वैल्यू आ गई 35.3 में से 1.6 चला गया, कितना बचा? 33.64। 33.64 और इंटू 10 की पावर -4 तो है ही है। ठीक है ना। अब खाली इन्वर्टेंडो करना होगा आपको बेटा, ठीक है। तो इसको 1 डिवाइड कर दिया तो 10 की पावर 4 हो गया ये, और नीचे से ला जीरो गया पॉइंट जीरो टू नाइन ऐसे ही बेटा। यस। है जीरो ना, पॉइंट जीरो टू नाइन 10 की डायरेक्ट डिवाइड करना, 10 की पावर 4 को ही डिवाइड कर 33.64 से। 297.26।
297.6 ऐसा कुछ आ रहा है, 297.26 तो 3 6 केल्विन, ठीक है ना, इतना आंसर कुछ ऐसा आता है। देख आंसर क्या दिया हुआ है। सर 297 केल्विन ही है, बस उसे डिग्री हाँ में सर किया। बरोबर है, ठीक है चलेगा, है ना 297 चलेगा। चलो, पॉइंट आ गया टू आंसर आ सिक्स गया। केल्विन। हाँ सर मेरा भी यही आया, एग्जैक्ट आया। ओके बेटा वेरी गुड, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो फिर। ये आज के लेक्चर की जो पीडीएफ है ना वो मैं आपको शेयर कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा हो तो पीडीएफ में आप अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ये करें फिर 29 वाला करें। हाँ सर। 29 वाला अभी आपने अभी सब खुद से अटेम्प्ट करो बेटा, 29 30 सेम टाइप के क्वेश्चंस है, खुद से करो बेटा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of first order reaction at this much temperature is equal to the time required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is given to you, calculate K at 318 Kelvin and energy of activation of course. Time required for the 10% completion. कितने टेम्परेचर पर? 298 298 केल्विन पर। वो बराबर है, किसके बराबर है? 2.303 by K log 100/90। ये टी ऑफ 25% ना, हाँ भाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टी ऑफ 10% इज इक्वल टू टी ऑफ 25%, बट दिस इज एट 308 केल्विन। ठीक है बेटा, टाइम का सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा अभी। क्या आएगा टी का फॉर्मूला? 2.303 by K log 100/। 2.303 बाई, काम करो इसको K1 ले लो, जब इसको ले लेते हो T1, ठीक है बेटा। 2.303 बाई K और लॉग ऑफ 10% कंप्लीट हुआ बेटा, तो ये 100 बाय क्या आ जाएगा? 90। 90, ठीक है ना। ये तो कर ही चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर बहुत बार कर चुके हैं बेटा अभी। और ये जो 308 केल्विन है, इसको आप T2 ले लो, तो 2.303 डिवाइड बाई इसको कर लो बेटा K2, है ना बेटा। लॉग ऑफ 25% कंप्लीट हो चुका है, तो ये 100 बाई 70। कितना हो जाएगा बेटा? 75, ठीक है। 2.303 को अपोजिट साइड से आप कैंसिल कर दो बेटा, ये K2 को आप यहाँ ले जाओ, ठीक है बेटा। K2 बाई K1 लिख लेते हैं इसको, इनटू लॉग बचा है यहाँ पे 10/9, ठीक है बेटा। 10/9 कितना होगा बेटा? 9, 0.111। सर 1.111। 1.111 के आसपास आएगा बेटा, और उसका हाँ लॉग भी सर। निकाल दिया आपने को, ठीक है। कुछ और कैंसलेशन वगैरह हो इज जाएगा क्या? इक्वल टू। हम्म, ठीक है। लॉग ऑफ आप बोल रहे हो 1.111 आ रहा है कुछ, यस हाँ सर। सर। ठीक है ना, इज इक्वल टू ये 25 बेटा 3 जा हो गया, और ये 25 4 जा हो गया, 4/3, तो 1.33 1.33। बेटा। हाँ सर। लॉग ऑफ 1.33, 333। ये लॉग निकालो, ये लॉग निकालो बेटा। सर 0.0457 वो पहले वाले का। 0.0457 यस सर। इज इक्वल टू ये लॉग निकालो बेटा, 0.13 का 33 में 124.124। 124 के आगे कुछ 8। 8 है, ठीक है बेटा। इसको पार्ट को इधर डिवाइड कर लो, तो K2 बाई K1 0.1248
डिवाइड बाय 0.0457 2.73 2.73 आ रहा है बेटा, है ना। ये K2/K1 की वैल्यू हो गई। अब अपने को मालूम क्या करना डायरेक्ट है, इक्वेशन में रख दे, डायरेक्ट इक्वेशन में रख देंगे बेटा, है ना। ई नॉट एनर्जी वाले निकालने का लॉग क्या के है, लगा के, वैल्यू ऑफ ए निकालने का है। वैल्यू ऑफ ई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये निकालने का है, एनर्जी और ऑफ ऐसा। के निकालने का है। इफ द वैल्यू ऑफ ए गिवन, अच्छा ए गिवन है अपने को, और हाँ सर कैलकुलेट ये गिवन है। ये आपको निकालने का है, वो बाद में, पहले एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल लेते हैं अपने। ए हाँ दिया सर। हुआ 4 × 10⁻⁻, ये हो गया सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये दिया हुआ है बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाँ सबसे सर पहले चीज निकालनी है। मेरे ख्याल से अब आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। लॉग टू K2/K1, डायरेक्ट पॉइंट K2/K1 की वैल्यू पता है बेटा, और हाँ ये सर आपको पता है 303, और आर तो बेटा आपको पता ही है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की यूनिट अगर आप जूल्स में चाहते हो तो आर आप 8.314 पुट कर लेना, ठीक है हाँ बेटा। सर लॉग ऑफ 1/T1 आपको पहले ही बता दिया, और 1/T2 भी आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। T1 T2 की वैल्यू एक बार चेक करनी है तो कर लो आप लोग। T1 है 298 और T2 है बेटा 308, ठीक है बेटा। अब आप लोग सब लोग ये करो, एक काम करो, मैं कुछ नहीं करके बता रहा, अब आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतना जूल्स आएगा, ये आप बताओ मुझे। कैलकुलेट करो बेटा। T1 आपको पता है, T2 आपको पता है, आर आपको पता है 8.314। एनर्जी ऑफ, सर इसमें 2230 लेना है कि 318 पे जो मालूम करने के लिए बोला है वो लेना है? नहीं थ्री नहीं नहीं नहीं, एटीन पहले तो आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल रहे हो बेटा। तो एनर्जी ऑफ हाँ तो एक्टिवेशन सर T1 और T2 तो वही लो जो आपको पहले दिया हुआ है, 298 और 308। क्योंकि ना 298 पे K1 था और 308 पे K2 था, और आपको K2 बाई हाँ K1 सर ही पता है। यस यस सर। तो ये अपना काम आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करने के लिए करने का है, ठीक है। चलो सब लोग करो फट बेटा, फटाफट चलो। होते क्वेश्चन इजी हैं लेकिन थोड़े से लेंदी होते हैं, लॉग और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, बस और कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर। आज पिनाक एब्सेंट है क्या? नो सर प्रेजेंट हूँ। पिनाक तो कुछ बोल नहीं रही है, फटाफट करो कैलकुलेशन बेटा। यस सर। तो लिया था ना मैंने मुर्तुजा को अंदर, मुर्तुजा को लिया था ना बेटा अंदर, अब हम लोगों ने। हाँ सर। सर अंदर ही है वो। अंदर ही है। सर मैम थोड़ा लेट मैसेज कर रहे हैं लगता है। हाँ कोई नहीं, सुन लिया उसने। आपको तो पता है ना मेरे को ठंड नहीं लगती है। मैं तो सोच रहा हूँ कि 16 डिग्री पे कर दूं अभी एसी, थोड़ी गर्मी लग रही है मेरे को ज्यादा। सर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ गया कितना है बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? 76,675.41 76,675। 75 आगे कुछ है पॉइंट में? 0.41 0.41 है ना सबका, ये आता है क्या, जरा एक बार चेक कर लेना। दिस इज सर करने दो इसने वो जल्दी कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, तो वेरीफाई कर ले कितना सही आ रहा है क्या। तो वो दूर हो जो, ऐसे थोड़ा स्लो करने, स्लो स्लो। तो जानबूझ के स्लो ओए करो कैसे चिपड़ो। कुछ भी। ऐसा करेगा
आलिया को म्यूट करो तो। सर आप ही कर दो सर, मैं तो बोल रहा हूँ रिमूव ही कर दो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आप लोग निकाल लो, उसके बाद में आपको के कैलकुलेट करना है 318 केल्विन पर। काम करते वो हैं, तो लॉग के वाले फॉर्मूला K2 अलग से ले लेते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, और ये बार अपना जो T2 है वो 318 केल्विन कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा, एक टेम्परेचर 318 केल्विन पे आपको के कैलकुलेट करने का है, तो 2 ले लो, कोई बात नहीं। कितना आवाज आ रहा है पीछे से, आप बंद करो अपना माइक यार। सर आलिया सर इसको जूल्स में ही रखना है या फिर किलो जूल्स में? नहीं, कर ले, कोई बात नहीं है ना, चलेगा। ओके सर। जूल्स में रखेगी तो चलेगा। ओके सर। डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना इसको, टेम्परेचर पे एक बार चेक लो, कर लो बेटा। log k इज इक्वल टू log a, फिर क्या आता है, माइनस ये बाई 2.303 आर। ये अपॉन 2.303 RT। के तो अपने को निकालने का है, चलो इसको के ही रख लो, कोई बात नहीं। log a पता है अपने को, a पता है ना? 4 इंटू 10⁻10। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अभी निकाला हमने, R और टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में, निकल जाएगा इससे। चलो यस सर। सर एक मिनट, वो ये का आंसर बताओ ना। हाँ सर, हो गया सर। बेटा, है ना। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इस इक्वेशन में आप लोग यूज कर लो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पता चल गया है, आर आपको पता ही है, देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल्स में है, तो आर जो होगा बेटा वो 8.314 होगा, ये सब आपको पता है। हाँ सर ई है वो आपको बोला है कि 318 केल्विन 18 डिग्री है लॉग केल्विन। के आप निकाल लोगे, क्योंकि ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, और आपको पता करना है के। कर लोगे अब ये क्वेश्चन? हाँ सर। चलो यस सर। ये वाला कर लेना। अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा है अपना 4.30 वाला, वो भी अभी कंप्लीट कर लो। चलो क्या बोला है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, मतलब 4 टाइम्स, है ना। क्वाड का मतलब 4 टाइम्स होता है। रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है बेटा, इसका मतलब आपसे एकदम सिंपल सिंपल बोला है कि अगर आप इनिशियल रेट कांस्टेंट को K1 ही मानते हो, तो जो K2 है ना बेटा आपका, वो हो जाएगा 4 टाइम्स K1। रेट है बेटा वो 4 टाइम्स K1 बन जाएगी, ऐसा आपसे बोला है। कब? जब टेम्परेचर 293 से, टेम्परेचर 293 से जंप करके किधर चला जाएगा, 313 बोला है ना क्वेश्चन में, यस सर। है ना। टेम्परेचर 293 से 313 पे चला जाएगा। आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पता करने का है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मालूम करने का है। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, है ना। K2 की जगह पे आप 4 टाइम्स K1 लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो log ऑफ K2 की जगह पे 4 टाइम्स K1, और नीचे पहले से K1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो आपको मालूम करने का है। मान लो कि जूल्स में मालूम करने का है, तो 2.303 और R की वैल्यू आपने ले ली 8.314, 1/T1 कितना था, 293। यस सर। 293 से 313 था ना, 293 से 313। कर लोगे बेटा अभी क्वेश्चन, ये log 4 हो गया बेटा।
ये आपको मालूम करना है, बाकी सारी चीजें अब इसके अंदर नोन हो गई। क्वाड्रपल्स खाली एक वर्ड का इंपॉर्टेंस था इसके अंदर, वो आपको पता होना चाहिए कि आपसे बात हो रही है 4 टाइम्स रेट करने की। तो कंप्लीट कर लो। log 4 की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है बेटा, मैंने आपको बताया था ना। 4 को 0.602 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 log 2 और 0.3010 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.602 है ना बेटा। तो log 4 की वैल्यू आपको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, मतलब देखने की जरूरत नहीं है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको निकालना है, 2.303 और 8.314, 19 पॉइंट समथिंग आता है, आप लोगों ने बताया था मुझे, और वो तो सॉल्व करने आता ही है। 313 में से 293 चला जाएगा, ऊपर 20 बचेगा और नीचे आएगा 293 इंटू 313। कर लोगे सर बेटा? आंसर 52,854.55। ठीक है बेटा, वो बाकी लोग भी कर ले और फिर उसके बाद में चेक वेरीफाई कर लेना आप लोग। ये आ जाएगा 0.602, ये मालूम करना है। और इसको कितना आ रहा है बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 19 पॉइंट। सर मैंने तो पूरा साथ में किया है, वो बताओ। 19.147। 19.147। और ऊपर आ जाएगा 20, और नीचे आ जाएगा 293 इंटू 313। ठीक है, हो गया। अब ये वाले पार्ट को इधर भेज दो, इसको भी इधर भेज दो, इसको भी इधर भेज दो, 20 से डिवाइड कर लो बस खाली। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या बनेगी, 0.602 इंटू 19.147 इंटू 293 इंटू क्या आएगा 313, द होल डिवाइडेड बाय 20। और जो भी बेटा आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल्स। क्योंकि आप लोगों ने अपनी आर की वैल्यू जूल्स में ली थी 8.314, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी इसमें क्या आना चाहिए, जूल्स में सर आना इसका फाइनल आंसर आया है क्या किसी का? चाहिए। 54,000। 52,000 है ना? 52,850। हाँ फिर बोल दे बेटा, अच्छा बोल आ गया आ गया। 52,000, फिर आगे 807। 854। 74, 854। 54 पॉइंट भी कुछ है। बस 0.16। चलो ठीक है ना, ये आंसर आ रहा है आपका। सर मैंने 5.287 into 10 to the power 4 लिखा है। हाँ बेटा, वेरी गुड। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर, आ गया सर। ठीक है, क्रुशब का आया, क्रुशब। यस सर। क्रुशब का आ हाँ गया। सर। हाँ क्रुशब का आ गया। पिनांक का। यस सर आ गया। सर मेरा कुछ जरा जरा मतलब 528 नहीं आया है, 529 जैसा आया है। ओ क्यों? मैं चेक करता हूँ। नंबर चेंज हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है बेटा। हाँ सर। एक बार कैलकुलेटर पे वापस करके देखना, 0.602 को 19.41147 से मल्टीप्लाई कर, हाँ उसी में सर। 293 से मल्टीप्लाई कर, 313 से मल्टीप्लाई कर, और द होल डिवाइड बाय 20 कर, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन नहीं चलेगा बेटा। हाँ लास्ट वाला 4 की जगह पे 5 आ जाए तो चलता है अभी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आया, वो 529 ही आया है, इसलिए मैं चेक करता हूँ सर। हाँ एक बार कर ले बेटा कैलकुलेट। सर वो आगे के राउंड ऑफ में गलती थी, आगे के राउंड ऑफ किया ना दो, हाँ हाँ, और 20 डिवाइड बाय में। बस आ गया फिर। हाँ। ठीक है।
हाँ इधर 20 डिवाइड में और राउंड ऑफ किया ना मैंने, ठीक है उसमें बेटा, गलती आगे लगी। आप लोग को मतलब है ना पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर दी हाँ सर। है ना। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इसके अंदर कोई कुछ नहीं समझ में आया, एक बार नहीं आप लोग सर। क्या करो कि अभी एक बार शांति से बैठ के पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, और कुछ भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना बेटा, ठीक है। हाँ वीडियो लेक्चर भी है सर अभी तो। हाँ सर। ठीक है, एक काम करो, रिकॉर्डिंग बंद कर लो पहले तो।